हेलो एवरीवन, मैं हूं श्यामा और आप देख रहे हो मेरा चैनल सिंपल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल इन हिंदी। तो आज के वीडियो में 2 तरीके शेयर करने वाली हूं जिससे आपकी बेडशीट जो है ना 100% गारंटी है कि अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं। चाहे आप 10 दिन रखिए इसको, चाहे 15 दिन रखिए, चाहे 2 दिन रखिए, नहीं हिलने वाली। तो इस वीडियो में 2 मेथड शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ज़रूर और ये भी बताइएगा कि कौन सी मेथड आपको ज़्यादा पसंद आई है। तो सबसे पहले एक मेथड जो बता रही हूँ वो पहले मैंने बहुत टाइम पहले शेयर की थी। तो बहुत सारे कमेंट आते कि मैम वो वाली जो ट्रिक है आपकी ना वो नहीं मिल रही है। तो आज फिर से बता रही हूँ। तो एक तरीका ये है कि अगर मतलब आपके पास ज़्यादा काम नहीं है, इस तरीके में क्या है ना कि इस तरीके में आपके पास जितनी बेडशीट है सब में आपको ये ट्रिक करनी पड़ेगी। तो मेन मतलब यही है कि अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इस ट्रिक को कर सकते हैं। तो जैसे बेडशीट का कॉर्नर है, कॉर्नर पे आप एक मार्क बीचों बीच में लगा लीजिए। ये इस तरह से मार्क किया मैंने। और कोई भी इस तरह का एक लेस है या फिर सैटन का रिबन जो आता है वो है, कुछ भी आपके पास जो है ना वो इस तरह से एक छोटा सा लूप बना के आपको वहाँ पे स्टिच कर देना है। अब ये स्टिचिंग आप चाहो तो सुई धागे से कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मशीन से कर सकते हैं। मशीन से करेंगे तो मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे एक बेडशीट पर। एक-एक दो दो आगे पीछे करके जो पक्की वाली सिलाई होती है ना, उससे फटाफट आप चारों कोनों पे ऐसे कर लीजिए। नॉट लगा करने के बेडशीट सेटिंग करने का भी तरीका बताया है, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है, मैंने देखा है। क्योंकि नॉट जो है मोटी पड़ जाती है, वहाँ का मैट्रेस थोड़ा उठ जाता है। तो इसीलिए ये वाला तरीका मुझे लगता है उससे बेहतर है। तो ये वाली जो है बड़ी-बड़ी बटन्स हैं, ये स्वेटर वगैरह की जो पड़ी हुई बटन्स है वही मैं यूज़ कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप एकदम न्यू बटन है तो ही यूज़ करें। और ये है मैट्रेस। मेरी मैट्रेस ये वाली पुरानी है, अभी मैंने रिसेंटली अनबॉक्स की है एक नई मैट्रेस की। तो वो मोटी है, तो इसीलिए पतले मैट्रेस के लिए ये वाली जो ट्रिक है ना वो एकदम सही है। जैसे कि ये करीबन 4 इंच की मैट्रेस है। तो पीछे की तरफ मैंने एक लगा ली है यहाँ पे बटन। बटन अपने लूप के हिसाब से ही लगाइए। मैंने लूप को इतना बड़ा रखा था इसीलिए मैंने बड़ी बटन लगाई है। अगर आप छोटी सी लूप बना रहे हो ना तो आप छोटा बटन जो आता है शर्ट वगैरह में ना वो लगा लीजिए। इस तरह से लगाने के बाद मैंने लूप को बेडशीट में लगाया था और मैट्रेस में मैंने बटन लगाई है। अब जो है बेडशीट को हम उसी तरह से फिक्स कर देंगे जैसे फिक्स करते हैं। अब ये देखिए, ये जो है ना एकदम सेट हो गई है। यहाँ से मैं पीछे से दिखा रही हूँ। तो ये जब आपको चेंज करनी होगी बेडशीट ना, तब ये वाली आपको लूप यहाँ से हाथ उठा डाल के या फिर मैट्रेस को उठा करके आपको जब निकालना होगा ना तभी ये निकलेगी, अदरवाइज़ ये निकलने वाली नहीं है। आप खुद देख सकते हो। अभी ये पूरी सेट कर देंगे हम, जिस तरह से आप चारों कोनों पे सेट इस तरह से कर लीजिए और चारों कोनों को आप सेट कर लीजिए। तो ये मैंने चारों कोने पे सेट कर लिया है। ये देखिए, अब कॉम की हेल्प से आगे मैं भी दिखा दूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा मोटा आपका जैसे मैट्रेस है ना, मेरा नया वाला बहुत मोटा है तो बिना कॉम की हेल्प से वो सेट नहीं हो पाता है। तो कॉम की हेल्प से अगर सेटिंग कर रहे हो ना तो वो बहुत सही है। कॉम की हेल्प से बहुत ईज़ी सेट हो जाता है। ये देखिए, बटन की हेल्प से इस तरह से सेट हो गया ये चारों। आप देख सकते हो, बहुत ईज़ी सेट हो गया। जिनके पास ज़्यादा टाइम है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर 1-2 बेडशीट तो होती नहीं है या 1-2 रूम तो होते नहीं हैं। अगर हफ्ते में आपके घर में 4 रूम हैं तो हफ्ते में 4 बेडशीट आपको चेंज करनी है, तो चारों में आपको लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए जिनके पास समय है ना वो ये ट्रिक बहुत ईज़िली कर सकते हैं। जिनके पास समय है या बहुत ज़्यादा जो बच्चों से परेशान हैं, बार-बार बेडशीट ठीक करनी पड़ती है, उनके लिए ये सही है। ये देखिए, मैंने खींच के मैं दिखा रही हूँ लेकिन ये निकल नहीं रही, तो ये ट्रिक उनके लिए बहुत सही है। अब यहाँ पे सारे बेडशीट में मैं नहीं करने वाली हूँ, तो मैंने एक नया तरीका निकाला है। ये मेरी नई वाली मैट्रेस है जो 6 इंच की है। और जो पुरानी बेडशीट होती हैं आप जानते हो कि जो थोड़ी श्रिंक हो जाती हैं, तो उनमें जब नॉट लगाओगे ना तो चारों कोनों में इवन आपको इतना कपड़ा नहीं मिलेगा प्रॉपर कि चारों कोनों में आप बराबर लगाओ।
तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक मैं बता रही हूँ और ये समझ लीजिए कि बेस्ट से भी बेस्ट है ये ट्रिक। अगर ये आप सिर्फ एक बार मैट्रेस में करेंगे ना तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी मीडियम साइज़ की इलास्टिक। तो इस तरह से इलास्टिक ले लीजिएगा। चौड़ी भी आती है और पतली भी आती है, मेरे पास दोनों ही थी जो मैंने शुरू में दिखाई है। इस तरह से रखनी है और मैट्रेस पे रखनी है। ये देखिए मैट्रेस पे रख करके ये जो है ना इसको हम इस तरह से लगा देंगे। तो मैट्रेस पे रख के पहले मैंने मेज़र कर लिया है, एकदम तिरछा सा मेज़रमेंट है। वो आप जब मैं लगा लूँगी ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा कितना करना है। चूँकि मैं चारों कोनों में कर रही हूँ तो चारों कोनों के हिसाब से मैंने 4 इलास्टिक की उतनी ही साइज़ की पट्टियाँ कट कर ली हैं। ये देखिए इलास्टिक लगाने का एक रीज़न है, यहाँ पट्टी भी हम लगा सकते हैं लेकिन बेडशीट फटे ना, इसलिए मैं इलास्टिक लगा रही हूँ इसमें। और अभी तक इतना चौड़ा जो है ना जो इसकी मैट्रेस की जो ऊंचाई है वो 6 इंच है। तो इतने चौड़े मैट्रेस के लिए, इतने ऊंचे मैट्रेस के लिए मुझे लगता है कि यही वाला सही है ट्रिक। बाकी अगर कोई और अच्छी ट्रिक मुझे मिलेगी तो वो भी मैं शेयर करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसमें अपना लगाने वाली हूँ इसी तरीके से। बस इसको कट कर लिया है। अभी मैंने लिए है अच्छी मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का मजबूत वाला धागा ले लीजिए। और ये जो है मेरा मैट्रेस जो है ना वो ऊपर से कवर है, जैसा कि मैंने आपसे शेयर भी किया है। तो ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हो ना इसका फैब्रिक, वो कवर है जो अलग हो जाता है। तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर कवर के ऊपर लगा रही हूँ, मैट्रेस की जो अंदर की फोम वगैरह है उसको नहीं पकड़ के लगा रही हूँ। तो आपका मैट्रेस अगर पूरा ही एक ही कपड़े में है और वो अलग नहीं होता है उसका ऊपर वाला पार्ट, तो आप पूरा अच्छे से उसको अंदर तक पकड़ पकड़ के लगा लीजिए ऐसे। और पक्की वाली सिलाई लगाइएगा। और 1 टाइम का ये काम है तो एक बार मजबूती से कर लीजिए इसको। थोड़ा सा 2-4 मिनट लगा के, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा लेकिन 2-3 मिनट आपको देना होगा। इस तरह से सिलाई को पक्की कर लेंगे। ये देखिए ये साइड कर लिया और इसको अब मैं कट कर दूंगी। पक्का करने के बाद तो कैंची से काट के मैंने इस धागे को अलग कर दिया है। ये देखिए ये सिलाई हो गई। अब इसी का तिरछा में जहाँ तक हमने कट किया था वहाँ पे हम इसको लगा के और यहाँ पे सेट कर लेंगे। इस साइड भी सिलाई लगा देंगे। तो इस साइड भी पकड़ के और इसी तरह से मैंने ये देखिए ये सेट कर लिया है। और इसमें आपको सिलाई मशीन तो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको हाथ से ही सेट करना है। बस ऐसे ही सिलाई कर दीजिए, ऐसा टक कीजिए कि अच्छे से ये सेट हो जाए और बार बार आपको परेशानी ना हो। 1 टाइम ही करेंगे तो बहुत टाइम तक ये सही रहेगा। ये देखिए ये लग गया। अब इसी तरह से हम दूसरे कोने में भी करेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं चारों कोनों में इसी तरह से लगाऊंगे। इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक मैट्रेस में, जैसे मेरा एक ही मैट्रेस है डबल बेड का, तो चारों कोने में आपको इसी तरह से लगा लेना है। और एक बार लगा लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आप चारों साइड में होने के बाद आप क्या करना है ना कि मैट्रेस को हमें उल्टी साइड में कर देना, यानी कि फ्रंट को बैक कर देना है। तो ये देखिए ये मैंने नीचे कर दिया। हमारी इलास्टिक जो है ना नीचे की तरफ चली गई। ये मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए मेरी इलास्टिक यहाँ आ गई है। तो इसको हमें मोड़ देना है वापस से गद्दे को और उसको नीचे की तरफ कर देना है। अब क्या करना है, आप जैसे बेडशीट बिछाते हैं वैसे बेडशीट बिछाइए। तो चारों कोने में मैंने 2 कोने में लगा दी है। मैं इस कोने में आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये इलास्टिक है, चादर पकड़िए, इलास्टिक को आप ऊपर कर लीजिए गद्दे के ऊपर। और इस तरह से मैं थोड़ा और करीब से दिखा देती हूँ आपको। ये ऊपर कर लिया, ये ऊपर आ जाएगा इलास्टिक और ऐसे एक नॉट इसमें लगा दीजिए। बस और कुछ नहीं करना है, एक नॉट लगा दीजिए और वापस से बेडशीट को नीचे कर दीजिए, साथ ही साथ इलास्टिक को भी नीचे कर दीजिए। बस ये नीचे चला गया, इसमें और कुछ नहीं करना है। इसी तरह से इस साइड में भी हम सेट करेंगे इसको। ये देखिए मेरी इलास्टिक यहाँ है, इसको मैंने ऊपर कर लिया और ऊपर करने के बाद इस नॉट को ऐसे डालेंगे बेडशीट को और इसमें नॉट लगा देंगे। अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड करके दिखाती हूँ। तो ये इलास्टिक को मैं ऊपर ले आई, मैट्रेस के ऊपर कर लीजिए और इस तरह से इसमें सेट कर लीजिए। बेडशीट को डाल दिया। अब बेडशीट को क्या करना है, हमें नॉट लगानी है। तो ऐसे नॉट लगा लीजिए इसमें, प्रॉपर एक नॉट कस के लगा लीजिए और इसको टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद अब इसको हम नीचे कर देंगे ऐसे। ये सेट हो गई।
अब जो साइड्स में मैंने बताया था, जो साइड में हमारी बेडशीट है ना, जो बहुत ज़्यादा हैवी मैट्रेस होते हैं, उनको बीच में से उठा के बेडशीट लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए आप कॉम का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह की स्केल का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचा मैट्रेस है, जैसे 8 इंच 9 इंच का, तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं स्केल का। मैं यहाँ पे कॉम की हेल्प से इसको सेट कर लूँगी। अब यहाँ देखिए, इसके बाद आपकी बेडशीट प्रॉपर तरीके से लग जाएगी। ये देखिए, चारों तरफ मैंने इलास्टिक के साथ बेडशीट को लगाया है। और जैसा कि मैंने कहा कि हैवी मैट्रेस है, तो उसके लिए तो आप डेफिनेटली इसको कीजिए। और अगर बहुत सारे कमरे हैं और बेडशीट ज़्यादा खिंचती है, तो उसके लिए तो डेफिनेटली कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ, जैसे कि ये देखिए, ये नॉट लगी हुई है इलास्टिक में। अब मान लीजिए बच्चों ने बहुत खींचा, तो यहाँ से खिसकेगा क्या, खिसकेगी, बस ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा इलास्टिक। चादर नहीं फटनी चाहिए, इसीलिए इलास्टिक का यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर यहाँ पे कोई इस तरह की पट्टी यूज़ कर लेती ना, तो बेडशीट फटने का डर रहेगा। ऐसे इलास्टिक में खिंचाव रहता है, तो वो खींचेगी तो वो ज़्यादा फटने का डर नहीं है। अब देखिए, मैंने खींच के उसको निकाल दिया, लेकिन बेडशीट देखिए चारों तरफ बेडशीट ख़राब नहीं हुई है, बेडशीट वैसे ही है। बस आपकी एक जगह से, जैसे मैंने बताया कि मैट्रेस से बेडशीट निकलेगी, वो भी उस इलास्टिक में फंसी रहेगी, वो बाहर नहीं आएगी। और बाकी चारों तरफ आप देख सकते हो, मैंने खींच के निकाला है। तो बच्चे ज़्यादा भी हैं तो खींच के अगर निकालते हैं ना, तो भी ये इसी में फंसा रहेगा, ये बाहर नहीं आएगा, इसकी चांस नहीं है। बस आपको करना क्या है कि 3-4 सेकंड दे के इसको इस तरह से वापस से आप डाल दीजिए। अगर इन केस निकलता है तो वैसे ये एकदम फिक्स है, ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो मुझे लगता है कितने भी आपके पास बेडशीट्स हैं, कितने भी कमरे हैं ना, एक बार मैट्रेस के साथ ये कर लीजिए। हर बेड पे एक ही मैट्रेस होता है, तो मैट्रेस के साथ अगर ये कर लेंगे ना, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। दोनों ट्रिक में से आपको कौन सी अच्छी लगी, आप कौन सा यूज़ करने वाली हैं, किस हैक को, ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू, बाय।